हरियाणा के गुड़गांव में नमाज को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। गुड़गांव में नमाज को रोकने की गई थी कोशिश। जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन करते थे कुछ हिंदूवादी नेता, लेकिन पुलिस ने नहीं की थी इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा नमाज को लेकर सुनवाई। बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई महीनों से हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इसी हरियाणा के गुड़गांव में लगातार कुछ हिंदूवादी संगठन द्वारा जुमे की नमाज का विरोध किया जा रहा है। जब जुमे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं तो हिंदूवादी संगठन के लोग नारेबाजी करने लगते हैं और नमाज का विरोध करते हैं। हालांकि जिस जगह पर मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते हैं वो जगह खुद पुलिस प्रशासन द्वारा मुसलमानों को दी है, लेकिन इसके बाद भी हिंदूवादी संगठन के लोग जुमे की नमाज का विरोध करते हैं, जुमे की नमाज में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरह इन लोगों ने नमाज का विरोध किया था और अभी भी ये लोग कर रहे हैं। हैरत की बात है कि हरियाणा की पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। जो लोग नमाज का विरोध कर रहे थे, नमाज में अड़चन डाल रहे थे, लेकिन अब गुड़गांव में नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट नमाज के मामले में सुनवाई करेगा। जनसत्ता ने इस खबर को छापा भी है। हरियाणा गुरुग्राम नमाज को लेकर चल रहे हंगामे पर फंसी खट्टर सरकार। पिछले कुछ समय से गुरुग्राम में नमाज को लेकर हो रहे विवाद पर खट्टर सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार के वरीय अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। ये याचिका राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की तरफ से दायर की गई है। यानी कि देखा जाए तो मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट में नमाज को लेकर याचिका दाखिल की है और अब सुप्रीम कोर्ट गुड़गांव में नमाज के मामले को लेकर सुनवाई करेगा। इस खबर से सबसे बड़ा झटका बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोगों को लगा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा, क्योंकि जब नमाज का विरोध किया जा रहा था तब पुलिस अधिकारियों ने विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की थी। लेकिन अब आप वीडियो पर नजर डालिए किस तरह ये लोग नमाज का विरोध कर रहे थे। इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। या इलाहुल आलमी, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस खबर से सबसे बड़ा झटका बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोगों को लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अखिलेश यादव की लाल पोटली पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज। जानिए क्या कहा। दरअसल मेरठ में चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने संकल्प ले लिया है। आप कोई संकल्प नहीं ले सकते क्योंकि आप सो रहे थे जब यहाँ दंगों में लोग मारे जा रहे थे। सीएम ने कहा, लाल टोपी का मतलब दंगा, लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर और लाल टोपी का मतलब किसानों के ट्यूबवेल से पंप चोरी करना होता है। 5 साल के अंदर जितने भी दंगाई थे चुन चुन कर सबसे हिसाब लिया गया है, क्योंकि आम नागरिकों की सुरक्षा में खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं बख्शा जा सकता है। एनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा, वे सभा प्रमुख अखिलेश यादव लाल टोपी लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने संकल्प ले लिया है। आप कोई संकल्प नहीं ले सकते क्योंकि आप सो रहे थे जब यहाँ दंगे में लोग मारे जा रहे थे। मेरठ में चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने न जाति देखी, न चेहरा देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, हमने तो सबका साथ सबका विकास देखा। समाजवादी पार्टी को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है, इसलिए उसने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के आरोपियों को फिर से अपना प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि उसकी नियत में ही है कि कैसे भी करके वो सत्ता में आ जाए और फिर वही अपराधी जनता को परेशान करें जो बेटियों के लिए खतरा बनकर मंडराते रहते थे। ऐसे लोगों के लिए मैंने भी खुली छूट दी ताकि वो गले में तख्ती डालकर थाने पर नजर आए। इससे पहले भी चुनाव में 2 लड़कियों की जोड़ी आई थी, तब लोगों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया था और अब फिर 2 लड़कियों की जोड़ी आई है जिनमें एक दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली में बैठाकर तालियां बजा रहा था।